की तीसरी लहर बहुत शिद्दत से आई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना का वबा है। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 12.31, पंजाब में 10.43 और केपी में 8.55% है। मरीजों की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो अस्पताल वबा से हार नहीं सकेंगे। अवाम एहतियात करें, जवाबित पर अमल करें। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। कहा, आज से 50 साल से जायद उम्र के अफराद भी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैक्सीन लगवाएं, खुद को महफूज बनाएं। खरीदी गई वैक्सीन 1-2 रोज में पहुंच जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की हौलनाकी 8 माह के दौरान मुल्क में कोरोना का सबसे ज्यादा हलाकत खेज दिन। 24 घंटों में 100 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। 73% अमवात पंजाब में हुई। जाँ बहक अफराद की तादाद 14,356 हो गई। मजीद 4,084 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। कोरोना एक्टिव केसेस 48,566 हैं। कोरोना जानलेवा है, एहतियात करें। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। एनसीओसी के मुताबिक इस्लामाबाद में 67% वेंटिलेटर्स, लाहौर में 63%, मुल्तान में 67%, गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स भर चुके। पंजाब में मास्क ना पहनने पर दर्जनों अफराद पर मुकदमात दर्ज। जवाबित की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। बांग्लादेश ने भी 3.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगा दी। हमारी विफाकी हुकूमत 10 लाख की बात कर रही है। कुछ नहीं कर रहे आप लोग, सब सामने है। जो वैक्सीन आप लोगों को मिली है सब इमदाद में मिली। वैक्सीन आप लोगों को लगा रहे हैं या नहीं, सिंध हाई कोर्ट बरहम। विफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां। हफीज शेख फारिग, हमाद अजहर विफाकी वजीर खजाना मुकर्रर। ताबिश गौहर मोमिन खुसूसी बराए पेट्रोलियम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात, शिबली फराज को वजारत पेट्रोलियम मिलने का इम्कान। उमर अयूब और खुसरो बख्तियार की छुट्टी का इम्कान। वजीर आजम आज ऐलान करेंगे। जिनसे बीआरटी नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। इन्हें सब्सिडी देने का मतलब ही नहीं पता। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत ने पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इन्हें सब्सिडी देने का पता ही नहीं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमत सब्सिडी देती है। जब रिहा होगा तो सियासी उमूर देखूंगा। नैब का काम ऑपोजिशन को दबाना है। नैब के खिलाफ ब्रॉडशीट स्कैंडल आया तो इसकी फाइल्स गायब कर दी गईं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि गिलानी के केस में हफ्तों की तारीखें दी जाती हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने तंज़िया जवाब दिया कि उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। सोच रहे हैं बाप को भी पीडीएम में शामिल कर लें। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रहेंगे। मुल्क को दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। वज़ीर खजाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। साबित हो गया मईशत दावों और तकरीरों से नहीं चलती। शहरी रहमान की तनकीद। कहा, नेपरा और स्टेट बैंक जैसे रियासती रेगुलेटर्स अब आवाम की जवाबदेही से भी बालातर होंगे। अब कोई इनसे तेल, बिजली के निर्खों, महंगाई या किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकेगा। IMF मुआहदे कभी ऐसे ना थे। और दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन व तरक्की के लिए इत्तिफाक़ राय को मजबूत बनाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ारती कॉन्फ्रेंस में खुसूसी खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बहुत सी मुलाकातें मुतवक्के हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात तय नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।